सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे द ब्रूक बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेलीसन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये पोएम के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाकर डाले जाते हैं। इस पोएम का जो मेन मैसेज है वो बताता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो नेचर है वो हमेशा चलती रहती है। इस पोएम का पहला स्टैंजा, पहली लाइन हमारे पास आती है, आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न। यानी कि जो ब्रूक है, जो नदी है, वो कहती है कि मैं उन जगहों से निकलती हूँ जहाँ कूट और हीरो जैसी बर्ड्स रहती है। आई मेक अ सडन सैले, मैं अचानक तेजी से अपनी जर्नी को शुरू करती हूँ। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फन, यानी कि मैं फन के प्लांट्स के बीच चमकती हुई निकलती हूँ। टू बीचर डाउन अ वैली, मैं वैली के थ्रू बहते हुए एक प्लीजेंट साउंड क्रिएट करती हूँ। वो जैसे बता रही है रिवर अपने बारे में ही। बाय 30 हिल्स आई हरे डाउन, मैं कई हिल्स के पास से तेजी से नीचे उतरती हूँ। और स्लिप बिटवीन द रिड्स, कभी मैं क्वाइटली नैरो पाथ और रिड्स के बीच से गुजरती हुई भी निकलती हूँ। बाय 20 थ्रोप्स अ लिटिल टाउन, मैं कई विलेजेस और काफ़ी जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनके आसपास में फ्लो करती रहती हूँ। एंड 100 ब्रिजेस, और काफ़ी सारे ब्रिजेस के थ्रू निकल कर अपनी जर्नीस को कंटिन्यू कर। टिल लास्ट माई फिलिप्स फार्म आई फ्लो, आखिर मैं फिलिप्स के एक फार्म के पास पहुंच रही हूँ। टू जॉइन द ब्रेमिंग रिवर, और फिर एक बड़ी रिवर में जाकर मिल जाती हूँ। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, इंसान पैदा होते हैं और मर जाते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं यानी कि जो नेचर है वो हमेशा चलती रहती है। ये एक पोएम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है यहाँ पर कि इसमें जो नेचर है वो एंडलेस तरीके से चलता रहता है। आई चार्टर्ड ओवर स्टोनी वेज, मैं पत्थरों के ऊपर से बहते हुए काफ़ी ज़्यादा यूनिक तरीके का म्यूजिशियन या फिर म्यूजिकल क्रिएट करती हूँ। इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, जो उसकी आवाज़ है, जो उसकी म्यूज़िक की आवाज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई नोट्स जैसी लगती है, अलग अलग नोट्स की तरह वो लगती है। आई बबल इनटू एडिंग बेज, जो ब्रूक है वो बताती है कि वो सर्कुलर करेंट्स और वर्लपूल बनाती हुई आगे बढ़ती रहती है। आई बैबल ऑन द पेबल्स, ब्रूक का कहना होता है कि वो पेबल के ऊपर से बहते हुए स्वीट बैबलिंग साउंड क्रिएट करती है। विद मैनी अ कर्व माई बैंक आई फ्रीड, मैं ट्विस्ट और टर्न लेती हुई अपने बैंक्स को कट करती हूँ। बाय मैनी अ फील्ड एंड फेलो, मैं फील्ड्स और जो अनकल्टिवेटेड लैंड होता है, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हुई होती है, उसके आसपास से भी गुजरती रहती हूँ। एंड मैनी अ फेरी फोर लैंड सेट, पोएट ब्यूटीफुल लैंडस्केप को फेरी वर्ल्ड जैसा डिस्क्राइब कर रहा है एक तरीके से। विद विलो वीड एंड मेलो, मेरे किनारे विलो और मेलो जैसे प्लांट्स से भरे हुए हैं। आई चार्टर एज आई फ्लो, मैं कंटिन्यूसली स्वीट साउंड क्रिएट करती हुई फ्लो करती रहती हूँ। टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिवर होती है। आपने देखा होगा जो भी आपके शहर से रिवर निकलती है, कोई भी छोटी नदी या नहर बह रही है, वो आगे जाकर बड़ी नहर या फिर किसी समुद्र के अंदर मिल जाती होगी। फॉर मैन मैनी कम एंड मैन मे गो, ह्यूमन लाइफ एक टेम्परेरी है, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन नेचर है वो एटर्नल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि इसके अंदर दूसरी या तीसरी बार आई गई है, इसलिए इसे हमेशा याद रखना। आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट, मैं जिग जैग और कर्व्ड पाथ फॉलो करती हूँ। विद हेयर अ ब्लॉसम सेलिंग, कभी कोई फ्लावर मेरी सरफेस पर तैरता है और कभी कोई फ्लावर उनके ऊपर तैरता नजर भी आता है। एंड हेयर एंड देयर अ लस्टी थ्रोट, पोएट कहती है कि कभी उसके ऊपर हेल्दी थ्रोट भी नजर आती है। एंड हेयर एंड देयर अ ग्रेलिंग, और कहीं कहीं ग्रेलिंग फिश भी दिखाई देती है। एंड हेयर एंड देयर फोमी फ्लेक, मेरी सरफेस पर फोम के टुकड़े काफ़ी बार भी दिखाई देते हैं। अपॉन मी एज आई ट्रेवल, जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो ये फोम मेरे साथ साथ चलता है। विद मैनी अ सिल्वेरी वाटर ब्रेक, मेरा पानी सनलाइट में सिल्वर की तरह चमकता है। अबव द गोल्डन ग्रेवल, और नीचे जो गोल्डन कलर की ग्रेवल उसको काफ़ी ज़्यादा बार नज़र भी आती है उसके अंदर। एंड ड्रो दैम ऑल अलोंग एंड फ्लो, मैं इन सब चीज़ों को अपने साथ लेकर फ्लो करती हूँ। टू जॉइन द ब्रेमिंग रिवर, किस लिए सिर्फ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की ओर तरफ बढ़ती रहती हूँ। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, ह्यूमन लाइफ टेम्पररी है बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन जो नेचर है वो कभी नहीं रुकती है। आई स्टील माई लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, मैं लॉन और जो ग्रासी एरिया से होते हैं उसके पास साइलेंटली फ्लो करती रहती हूँ।
आई स्लाइड लाइक हेजल कवर्स, मैं हेजल ट्री के नीचे से बिल्कुल स्मूथली गुजर जाती हूँ। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स, ब्रूक कहना चाहती है कि मैं फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स को हिलाती हूँ दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, ये जो फूल होते हैं ये लवर्स के लिए हैप्पीनेस और लव का सिंबल माना जाता है। आई स्लीप आई स्लाइड आई ग्लूम आई ग्लैंस, कभी मैं डार्क दिखाई देती हूँ और कभी सनलाइट में मेरी शाइन करती है। अमंग माई स्कीमी स्वॉलोज, जो भी स्वॉलोज बर्ड होते हैं वो इस नदी ब्रूक के ऊपर उड़ते रहते हैं। ब्रूक बता रही है कि मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्वॉलो बर्ड्स उड़ते रहते हैं। आई मेक द नीटेड सनबीम डांस, मैं सनलाइट की रेज को अपनी पानी पर डांस करवाती हूँ, मतलब जो सूरज की किरणें होती है वो पानी के ऊपर डांस करती है। अगेंस्ट माई सैंडी शैलो, ये ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन होती है, शैलो वाटर में दिखलाई देती है। आई मरमर अंडर मून एंड स्टार्स, मैं रात को मून और स्टार्स के नीचे सॉफ्टली साउंड करती रहती हूँ। इन ब्रेमली वाइल्डरनेस, मैं वाइल्ड बुशेस और जो लोनली प्लेसेस होती है उनसे भी गुजरती रहती। आई लिंगर बाय माई शाइनिंग पार्स, कभी मैं ग्रेवल बैंक के पास धीरे धीरे फ्लो करती हूँ। आई लोटर राउंड बाय क्रीसेस, और वाटर प्लांट के आसपास भी शोरली तरीके से मूव करती रहती हूँ। इस पोएम का फाइनल स्टैंजा हमारे पास आता है, एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो, मैं फिर से कर्व लेती हुई आगे बढ़ रही हूँ। टू ज्वाइन द ब्रेमिंग रिवर, मेरा गोल एक बड़ी रिवर में मिलना है। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, ह्यूमन लाइफ ह्यूमन बींग्स एक टेम्पररी चीज है बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन जो नेचर है वो उसकी साइकिल हमेशा कंटिन्यू रहती है। इस पोएम का ओवरऑल मैसेज हमारे पास आता है कि जो द स्टोरी द ब्रूक है वो हमें सिखाती है कि जो नेचर है वो एटर्नल है, ह्यूमन लाइफ टेम्पररी है। ये दो लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो नेचर की लाइफ है वो एक तरीके से कंटिन्यू जर्नी है जिसके अंदर चेंज और मूवमेंट नेचर का अनफंडामेंटल रूल है। सो गाइज, ये थी हमारी पोएम द ब्रूक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा।